हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सेलेक्टिंग करेक्ट सेंटेंसेज आस्क्ड इन द IBPS RRB PO and clerk examinations. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन में आपको 5 सेगमेंट्स होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं, नंबर्ड A, B, C, D एंड E। आउट ऑफ विच उनमें से 4 में आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं, यानी आपको दिया गया है सेंटेंस A, B, C एंड D एंड E ऑप्शन आपका नन ऑफ दिच। व्हाट हैव यू टू डू? You have to read each of the sentences very attentively and carefully and find out which one of them is the correct one, which one of them has no grammatical error. In other words, हम कह सकते हैं कि इन 4 में से 3 रॉन्ग है और 1 करेक्ट है। हो सकता है 1 भी करेक्ट ना हो। वैसी स्थिति में आपका आंसर होगा नंबर E, नन ऑफ दीज। तो सेंटेंस नंबर 1 को देखें। जॉन वानामेकर, founder of the stores that bear his name, once confessed, I learned 30 years ago that it is foolish to scold. अब एक एक वर्ड, एक एक फ्रेज को ध्यान से देखिए। तो जॉन वानामेकर कौन थे, कौन हैं? तो फाउंडर, यानी ये वर्ड वानामेकर को डिफाइन कर रहा है और ये कई में से एक नहीं है, बल्कि ही इज द फाउंडर ऑफ दीज स्टोर्स। तो यहां एक मिसिंग वर्ड है, लैकुना, यानी यहां होना चाहिए था द फाउंडर ऑफ द स्टोर्स दैट बियर हिज नेम। बियर आपका करेक्ट है क्योंकि एंटीसीडेंट स्टोर्स के अनुसार वो मेन वर्ब 1 प्लूरल नंबर में ठीक जा रहा है। वंस कन्फेस्ड, तो जॉन वानामर वंस कन्फेस्ड, कॉमा आई फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब ये डायरेक्ट स्पीच में है। तो जब डायरेक्ट स्पीच में है तो यहां इन्वर्टेड कॉमाज होना चाहिए था, यानी एक एरर यहां है। आई लर्नड 30 years ago that it is, अब यहां लर्नड के बाद दैट क्लाउज आ रहा है। आई लर्न 30 years ago के बाद दैट क्लाउज आ रहा है। इंट्रोडक्टरी वर्ब आपका ये लर्नड पास्ट है, तो फिर आपका ये इज कोरिस्पॉन्डिंग पास्ट में जाना चाहिए था, यानी यहां होना चाहिए था वॉच। सॉरी, दिस सेंटेंस कंटेन्स 3 ग्रामेटिकल एरर्स। फर्स्ट, फाउंडर के पहले द होना चाहिए था। सेकेंडली, आई लर्न इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लोज होना चाहिए था और एंड में आपका डबल इन्वर्टेड कॉमास फिर होना चाहिए था। चूंकि लर्न इंट्रोडक्टरी वर्ब आपका पास्ट है तो फिर ईच की जगह यहां वॉज होना चाहिए था। सो दिस कैनॉट बी आवर आंसर, हेंस इट इज एलिमिनेटेड। अब बी को पढ़ा जाए। वेदर रिच और पुअर, एडजेक्टिव जा रहा है। वेदर रिच और पुअर, अमेरिकन और इंडियन, यहां भी एडजेक्टिव का पेयर है। वेदर का पेयर हमेशा और होता है, यानी ये करेक्ट है। एडजेक्टिव 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 एडजेक्टिव। वी ऑल हैव, वी ऑल या ऑल ऑफ अस, ऑफ को हटा देंगे तो अस आपका नॉमिनेटिव वी हो गया और ऑल उसके बाद जाता करेक्ट है। यानी वेदर रिच और पुअर, अमेरिकन और इंडियन सॉरी, वी ऑल हैव, यहां तक करेक्ट है। द सेम, ये सेम को हमेशा पर्टिकुलराइज करते हैं द से। इमोशंस, ठीक है, वी है तो इमोशंस भी होना चाहिए। डीप विद अस, भाई इमोशन हमारे अंदर होता है, हमारे साथ नहीं होता।
इनसाइड का सेंस है, यानी इस सेंटेंस नंबर बी में विद प्रीपोजिशन आपका रॉन्ग जा रहा है, यहां करेक्शन इन से होगा, यानी विद के जगह इन होना चाहिए था, यानी ये सेंटेंस में भी ग्रामेटिकल एरर है, हेंस दिस इज एलिमिनेटेड। हमें तो चुनना है करेक्ट वन। नंबर सी है दिस रिसर्च इंडिकेट, आपका रिसर्च थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसके साथ क्रिया मेन वर्ब नंबर 5 एस वाली क्रिया होनी चाहिए थी, यानी यहां रॉन्ग है, इसके साथ एस लगना चाहिए था। दिस रिसर्च इंडिकेट्स दैट वी कैन नो लॉन्गर अवॉइड सिग्निफिकेंट वार्निंग, यहां एक सिंगुलर नाउन आ रहा है, सेंटेंस आपका नेगेटिव है, वी कैन नो लॉन्गर, सिग्निफिकेंट वार्निंग सिंगुलर रखते हैं तो आ होना चाहिए। अब केवल एक ही तो नहीं होगा तो ज्यादा अच्छा होगा प्लूरल, तो एक तो यहां हम चाहें तो कर सकते हैं असिग्निफिकेंट वार्निंग, बट बेटर करेक्शन होगा यहां हम लगा देंगे एनी और यहां वार्निंग के साथ हम एस कर देंगे। ड्यूरिंग दिस सेंचुरी, यानी दिस सेंटेंस ऑल्सो कंटेन्स 1, 2, 3 एरर्स। करेक्ट सेंटेंस आपका होता दिस रिसर्च इंडिकेट्स दैट वी कैन नो लॉन्गर अवॉइड एनी सिग्निफिकेंट वार्निंग्स और असिग्निफिकेंट वार्निंग दिस सेंचुरी, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। स्टूडेंट सेंटेंस नंबर्स ए, बी एंड सी तीनों इनकरेक्ट निकले और हमें चुनना है करेक्ट। अब बचा मेरे पास डी, देखते हैं डी हमारा आंसर होगा या ई आंसर होगा। एवरी मॉडर्न सोसाइटी, एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। सोसाइटी कितने सोसाइटीज हैं उसकी संख्या नोन नहीं है, सर्टेन नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आपका एवरी करेक्ट है। डिपेंड्स, सोसाइटी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो क्रिया मेन वर्ब नंबर 5 डिपेंड्स भी करेक्ट है, और ये ऊपर से नीचे की ओर दबाव देता है तो प्रीपोजिशन ऑन भी सही है। भाई किस पर, तो द ट्रस्ट, ट्रस्ट कहां, इन करेक्ट है। अब ये इन फ्रेज के चलते ये द डेफिनेट आर्टिकल भी करेक्ट हो गया। द ट्रस्ट इन कहां, तो द स्किल्स एंड एथिक्स, भाई किसके स्किल्स और किसके एथिक्स, तो ऑफ ए वेराइटी, ऑफ से आपका ये द, और चूंकि स्किल्स एंड एथिक्स ये सभी ये दोनों चीज इंस्टीट्यूशंस में है, यानी एक के लिए आ रहा है, एक ग्रुप के लिए आ रहा है, तो द का रिपीटिशन नहीं है, ये करेक्ट है। रिलेशन ऑफ ए वेराइटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वेराइटी कई प्रकार, तो फिर वेराइटी सिंगुलर नाउन है तो ए मेरा करेक्ट है। एक एक वर्ड को आप ध्यान दीजिएगा। ऑफ इंस्टीट्यूशन जनरलाइज्ड है, कोई भी इंस्टीट्यूशन, तो ये प्लूरल विदाउट आर्टिकल करेक्ट है। सच एज, उदाहरण दिया गया, सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस, पेयर ऑफ वर्ड्स है, दोनों प्लूरल है या दोनों सिंगुलर होगा। सिंगुलर होता तो अ स्कूल एंड ए कॉलेज होता, अ हॉस्पिटल एंड अ मार्केट होता, लेकिन पेयर है तो दोनों को बहुवचन करें, और बहुवचन है तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एंड मार्केट्स, सारे के सारे पार्ट्स करेक्ट जा रहे हैं। सो राइट आंसर इज नंबर डी, हेंस द करेक्ट आंसर, द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर number D. This sentence is absolutely correct. This sentence contains no grammatical error. So out of the 4 sentences A, B, C, D, we have found out, we have been able to select the correct one, and that is found in number D. Every modern society depends on the trust in the skills and ethics of a variety of institutions such as schools and colleges, hospitals and markets. Now let's come to question number 2. Let us examine sentence number A first. Many of us have learnt, many of us plural subject है, तो उसके लिए auxiliary verb have correct है। Have learned not to make a public display of our emotions. डिस्प्ले नाउन आपका करेक्ट जा रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है,
अतः ए करेक्ट है। मेनी ऑफ अस हैव लर्न्ड नॉट टू, क्या करना, तो वर्ब से जब क्या का जवाब आए तो इन्फिनिटिव वर्ब भी आपका करेक्ट है। मेनी ऑफ अस हैव लर्न्ड नॉट टू मेक ए पब्लिक डिस्प्ले, किस चीज का, तो रिलेशन के लिए ऑफ प्रीपोजिशन करेक्ट है। ऑफ आर इमोशंस, सब्जेक्ट प्लूरल है तो ऑब्जेक्ट इमोशन प्लूरल करेक्ट है। पर्टिकुलरली, खासकर, विशेषकर, तो पर्टिकुलरली एडवर्ब भी आपका करेक्ट है। व्हेन दे आर नेगेटिव, एडजेक्टिव नेगेटिव भी करेक्ट है। दे स्टैंड्स फॉर मेनी ऑफ अस, सो ये कहीं कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं दिखाई पड़ रहा है। सो आर आंसर इज नंबर ए, इसे मार्क कर लें आप एज योर आंसर। सेंटेंस नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट कंटेन्स नो ग्रामेटिकल एरर। आपका जवाब हो गया, आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा बी, सी और डी सेंटेंसेस को भी एक्सप्लेन करूं, कहां गलती है, क्यों ये आंसर से बाहर निकल गए। तो नंबर बी आपका है, दो इंडियंस हैव बीन इंक्रीजिंगली टेकिंग अप कॉर्नर ऑफिस। कॉर्नर ऑफिस क्या है, तो किसी भी बिल्डिंग के कॉर्नर में जो लोकेटेड ऑफिस होता है वो एग्जीक्यूटिव स्पेशल पर्संस के लिए होता है, जो स्टेटस का सिंबल माना जाता है। तो यहां इंडियंस आपका सब्जेक्ट नाउन प्लूरल है, तो ऑफिस सिंगुलर कैसे होगा, एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, कंट्रास्ट है। सो दो आपका करेक्ट है, दो इंडियंस हैव बीन इंक्रीजिंगली टेकिंग अप कॉर्नर ऑफिसेस होना चाहिए था यहां पर, यहां करेक्ट नाउन होना चाहिए था ऑफिसेस, तो ये करेक्ट होता। कहां, तो इन द इंटरनेशनल कंपनीज। अनमोल इज द फर्स्ट इंडियन टू लीड वन ऑफ द टॉप 4 अकाउंटिंग फर्म्स ग्लोबली, और बाकी सारे पार्ट्स, बाकी सारे हिस्से सही हैं, लेकिन ऑफिस को ऑफिसेस होना चाहिए था। सो दिस इज नॉट द आंसर, हेंस एलिमिनेटेड। नंबर सी, डेमोक्रेसी वाज सस्पेंडेड नॉट बिकॉज इट केम अंडर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बट बिकॉज इट हैज बिकम, सी कंटेक्स्ट आपका पास्ट टेंस आ रहा है वाज से, suspended not because it came under existential threat but because it has, तो फिर प्रेजेंट कहां से आ गया, यानी ये पोर्शन आपका रॉन्ग जा रहा है, इसके जगह पर होना चाहिए था became। सो हैज बिकम के जगह पर यदि became होता तो ये सेंटेंस भी सही होता। An obstacle to political ambition started out as the nation's solution, hence number C is also eliminated. Number D, a virtual takeover of a bankrupt civil society by a coterie of individuals whom cornered। नो यहां देखिए whom जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये रेफर कर रहा है इसे, बट ये ऑब्जेक्ट नहीं है। a virtual takeover of a bankrupt civil society by a coterie of individuals who cornered tremendous power by being able to represent the state। सो आपका ये रिलेटिव प्रोनाउन जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, दिस इज नॉट द करेक्ट वन, इसके जगह पर होना चाहिए था हु, यानी होना चाहिए था नॉमिनेटिव, तो ये फिर बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस होता माय डियर स्टूडेंट्स। सो आपका नंबर डी भी एलिमिनेटेड हो गया। वर्चुअल टेक ओवर ऑफ ए बैंकरप्ट सिविल सोसाइटी बाय अ coterie ऑफ इंडिविजुअल्स, हुम के जगह पर हु होना चाहिए था, हु कॉर्नर्ड, इन्होंने कॉर्नर्ड किया। हुम के बाद एक कंसिक्वेंट, कब ये सही होता, इसके बाद एक कंसिक्वेंट होना चाहिए था, कोई पर्सन होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। सो हु मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय हु, हु कॉर्नर ट्रिमेंडस पावर बाय बीइंग एबल टू रिप्रेजेंट द स्टेट। इट्स वेरी इजी to find out the correct sentences provided you have a profound knowledge of English grammar and a good sense of comprehension। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरे ट्रिक्स कैसे लगे, कमेंट करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।